नमस्कार, साइंस द रियल में आपका स्वागत है। हम ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर उसके संभावित अंत तक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज स्थिर रही है, समय का प्रवाह जो हमेशा एक ही दिशा में बहता है, अतीत से भविष्य की ओर। लेकिन क्यों हम भविष्य को नहीं बल्कि अपने अतीत को ही याद करते हैं? आज हम इस गहरे रहस्य की पड़ताल करेंगे, काल का पीर। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि भौतिकी के नियम, चाहे वे न्यूटन के हों या आइंस्टीन के, समय के प्रवाह की दिशा में कोई भेद नहीं करते। वे अतीत और भविष्य के बीच कोई अंतर स्थापित नहीं करते। यदि आप किसी ग्रह की सूर्य की परिक्रमा का वीडियो उल्टा चलाएं, तो वह भी भौतिकी के नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा। लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में अतीत और भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पानी का एक प्याला मेज से गिरकर फर्श पर टूटकर खंड खंड हो सकता है, लेकिन हम कभी भी बिखरे हुए टुकड़ों को अपने आप जुड़कर वापस मेज पर उछलते हुए नहीं देखते। यह अंतर कहां से आता है? इसका उत्तर ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में निहित है। यह नियम कहता है कि किसी भी बंद निकाय में अव्यवस्था या एंट्रोपी हमेशा समय के साथ बढ़ती है। मेज पर रखा एक साबुत प्याला एक उच्च व्यवस्था, हाई ऑर्डर की अवस्था है, जबकि फर्श पर टूटा हुआ प्याला एक अव्यवस्थित, डिसऑर्डर्ड अवस्था है। अतीत में मेज पर रखे प्याले से भविष्य में फर्श पर टूटे हुए प्याले तक कोई भी तत्परता से जा सकता है, परंतु इसके विपरीत क्रम में नहीं। तो काल का एक तीर है, ऊष्मागतिकीय तीर, जो उस दिशा को इंगित करता है जिसमें अव्यवस्था बढ़ती है। काल का एक और तीर है जिसे हम सब अनुभव करते हैं, मनोवैज्ञानिक तीर। यह वह दिशा है जिसमें हम यह अनुभव करते हैं कि समय बीत रहा है, जिसने हम अतीत को याद रखते हैं परंतु भविष्य को नहीं। मेरा तर्क यह है कि मनोवैज्ञानिक तीर हमारे मस्तिष्क के अंदर ऊष्मागतिकीय तीर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। एक कंप्यूटर की तरह हमारे मस्तिष्क को चीजों को याद रखने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बिखर जाती है और ब्रह्मांड में अव्यवस्था को बढ़ाती है। इसलिए हम चीजों को उसी क्रम में याद रखते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। और अंत में काल का एक तीसरा तीर है, ब्रह्मांडीय तीर। यह काल की वह दिशा है जिसमें ब्रह्मांड सिकुड़ता नहीं बल्कि विस्तृत हो रहा है। तो सवाल यह है कि ये तीनों तीर एक ही दिशा की ओर क्यों इंगित करते हैं? क्यों अव्यवस्था उसी दिशा में बढ़ती है जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? इसका उत्तर ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियों में छिपा है। ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही निर्बाध, प्रवाही और क्रमबद्ध अवस्था में हुई होगी। यह एक उच्च व्यवस्था की स्थिति थी। जैसे जैसे समय बीता और ब्रह्मांड फैला, यह धीरे धीरे अधिक अव्यवस्थित होता गया, जिससे तारे, आकाशगंगाएं और हम जैसे जटिल प्राणी बन सके। लेकिन यदि ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाए और वह फिर से सिकुड़ने लगे तो क्या होगा? क्या ऊष्मागतिकीय तीर उलट जाएगा? क्या अव्यवस्था घटने लगेगी? मेरा मानना है कि नहीं। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड की सिकुड़ने की अवस्था में भी एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। उस अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि तब काल का कोई प्रबल ऊष्मागतिकीय तीर नहीं होगा जो जीवित प्राणियों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। तो हम समय के ऊष्मागतिकीय तथा ब्रह्मांडीय तीर का एक ही दिशा में प्रेक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि बुद्धिमान प्राणी केवल उसी चरण में मौजूद हो सकते हैं जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सिकुड़ने की अवस्था प्रतिकूल होगी क्योंकि इसमें काल का कोई प्रबल ऊष्मागतिकीय तीर नहीं होता। काल का तीर हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। हम यहाँ हैं क्योंकि ब्रह्मांड युवा, विस्तृत और क्रमबद्ध है। लेकिन क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या वर्माहोल और टाइम मशीन केवल विज्ञान कथाओं की कल्पना है या भौतिकी के नियम इसकी अनुमति देते हैं? यह जानने के लिए साइंस द रियल पर हमारी श्रृंखला का अगला एपिसोड देखना न भूलें। वर्माहोल तथा काल यात्रा देखने के लिए धन्यवाद।